नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि प्यारे बच्चों मैंने 2 दिन पहले वीडियो में बताया था कि हमारी टीम सोलंकी हॉस्पिटल एंड प्री मेडिकल की टीम जा रही है RWA रोजगार विद अंकित सर के यहाँ, जहां आज बच्चों का प्री मेडिकल चेकअप चल रहा है। एयरफोर्स वाले बच्चों का प्री मेडिकल चल रहा है। भविष्य में सर के यहाँ शायद GD का भी बैच बनेगा, तो तब GD के लिए भी बच्चे यहाँ आ सकते होंगे। तो अभी कैसा प्री मेडिकल चेकअप हो रहा है यहाँ, कैसे एक एक चीज़ें हम एक एक स्टेशन पर चलेंगे, कैसे इन्होंने प्री मेडिकल चेकअप को बांट रखा है कि जिससे बच्चे को वेट ना करना पड़े, बच्चा कम समय में उसका जो समय है वो ज़्यादा ख़राब ना किया जा सके, कम समय में बच्चे को प्रॉपरली प्री मेडिकल का लाभ मिल सके। और क्या नर्सिंग स्टेशनों पे बच्चे का मेडिकल चेकअप हो रहा है, बच्चों से भी जानेंगे, क्योंकि बच्चे का फीडबैक मिलना बहुत ज़रूरी है। भीड़ में जल्दबाजी में कभी भी प्री मेडिकल चेकअप नहीं होता, ना करना भी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ दिखाएंगे, देखो हमें यहाँ कुछ दिख रहा है, हाइट वेट का चार्ट है। इस तरह से सोलंकी हॉस्पिटल की टीम ने पूरा चार्ट जो है यहाँ मेंशन किया हुआ है, कितनी हाइट पर कितनी एज ग्रुप के साथ कितना वेट चाहिए होगा, ये पूरा चार्ट यहाँ पे लगा दिया गया है। ये फीमेल्स के लिए भी यहाँ देख पा रहे हैं लगाया हुआ है। तो इस तरह से बच्चों का प्री मेडिकल चेकअप यहाँ चल रहा है। तो ये वीडियो सभी प्री मेडिकल वाले बच्चों के लिए। आइए हम सबसे पहले इनके यहाँ स्टेज 1 पे चलेंगे और यहाँ क्या हो रहा है यहाँ इनसे जानेंगे। क्या हो रहा है यहाँ पे? ब्लड सैंपलिंग हो रही है। रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गए यहाँ पे? रजिस्ट्रेशन और ब्लड सैंपल हो रहे हैं। किस किस की जांचें आप ले रहे हैं बच्चों की यहाँ? ठीक है। और इसके अलावा अच्छा KFT मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, पूरी जांचें मतलब कंप्लीट जांचें हो रही है बच्चों की। चलिए ठीक है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और बच्चों के सैंपल लिए जा रहे हैं। ये स्टेज 1 है और उसके बाद यहाँ पर स्टेज 2 रखी गई है। शायद यहाँ पे BP, पल्स और SpO2 देखते हैं। चलो यहाँ जानेंगे इससे। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चेक हो रही हैं? यहाँ पर BP, पल्स, SpO2। BP क्या होता है? ये BP इसमें एक सीवियर रिव्यू का टाइप होता है। सीवियस रिव्यू का एक पॉइंट होता है। तो कितना BP नॉर्मल रेंज तक होता है? ये अपना BP जो है इसका 120 से 80 देखा जाता है। अच्छा, तो बच्चों को 120 से 80 BP होना चाहिए? हाँ होना चाहिए। 140 से 90 भी चल अच्छा, मतलब 140 भी अगर किसी का BP है तो वो नॉर्मल रेंज में ही आएगा। ठीक है, तो मतलब जैसा कि आप देख रहे हैं कि 140 से 90 तक भी BP एक्सेप्ट किया जाता है। अगर उससे ऊपर रहता है तो उससे ऊपर क्या बच्चे को पॉइंट मिल सकता है? हाइपरटेंशन का पॉइंट। उससे हाइपरटेंशन करके उसे एक सीवियस रिव्यू का एक पॉइंट होता है, जो कि 140 से अगर किसी बच्चे के ऊपर BP जा रहा है। अच्छा, पल्स भी चेक हो रही है? पल्स भी चेक हो। पल्स कितनी नॉर्मल होती है? नॉर्मल होती है 72। 72 नॉर्मल होती है। 100 तक ये नॉर्मल देखी जा सकती है। 100 तक ठीक है, और 100 से ऊपर जा रहा है तो? 100 से ऊपर जाता है तो ट्रैकीकार्डिया। अच्छा, ट्रैकीकार्डिया एक पॉइंट होता है, मतलब BP पल्स 100 से ऊपर चले जाना, ट्रैकीकार्डिया का एक पॉइंट होता है बच्चों। तो जो और BP पल्स हो अगर कितनी कम तक चल सकती है? BP बहुत जो पल्स अपने 70 से नीचे जाती है तो उसको ब्रैकीकार्डिया बोलते हैं। ट्रैकीकार्डिया का भी, ब्रैडीकार्डिया का भी एक पॉइंट होता है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। आइए अब अगले स्टेशन की तरफ बढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर क्या चल रहा है ये? सर यहाँ बच्चों को मेजर किया जा रहा है। क्या चीज़? हाइट और वेट? हाइट, वेट और चेस्ट। अच्छा, हाइट वेट। ये किस चीज़ की तैयारी करने वाले बच्चे हैं ये? एयरफोर्स की तैयारी। एयरफोर्स की तैयारी करने वाले हैं। क्या कितनी हाइट एयरफोर्स के हिसाब से यहाँ होनी चाहिए? यहाँ एयरफोर्स के बच्चों को 152 हाइट। अच्छा, आप एक बार इस बच्चे को चेक करके बताएंगे कैसे इसकी हाइट कैसे चेक करी जाती है, कैसे देखा जाता है? जी जी। दोनों अंगूठे मिलाओ, पैर मिलाओ, बढ़िया सीधे खड़े हो जाओ, स्ट्रेट। सिर ऊपर उठाना नहीं है, थोड़ा नीचे ऐसे। सर इसकी जो हाइट है 158.5 है। अच्छा, 158.5 इसकी जैसे प्रॉपरली हाइट है। तो क्या एयरफोर्स के हिसाब से इसकी हाइट ठीक है? बिल्कुल बढ़िया। चलिए बेटा, कैसे हो? ठीक है सर। ठीक है, क्या अच्छा से मेडिकल हो रहा है? जी सर। कोई अच्छा, ठीक अच्छा है है सर यहाँ पे। अच्छा, और वेट वगैरह इसका कैसे चेक करेंगे, एक बार चेक करके बताइए। वेट कितना है? 60 kg के करीब वेट है। तो मैं समझता हूँ हाइट और प्लस वेट का कोई चार्ट वगैरह कहीं आपका है? सर लगा हुआ है हमारा हाइट। अच्छा हाँ, वहाँ हमने देखा था। ठीक है, हाइट के अकॉर्डिंग प्रॉपरली वेट का भी मेजरमेंट। अगर कोई बच्चा ओवर वेट है बताया जा रहा है, अगर कोई ओवर वेट है तो उसको बताया जा रहा है कि कैसे कम करना है। जो अंडर वेट में है उसको भी बताया। हम आए हैं यहाँ अगली स्टेज पे। यहाँ चेकअप हो रहा है दांतों से रिलेटेड, डेंटल पार्ट से रिलेटेड जो भी बच्चों की कमियाँ हैं, बच्चों के जो सवाल हैं, वो सारे सवालों के जवाब यहाँ डॉक्टर अंकिता सिंह हैं। तो मैम क्या क्या चेकअप हो रहा है इन बच्चों का? सर यहाँ पे दांतों का पार्ट चेक हो रहा है, बच्चों के टैटू वगैरह जो भी होते हैं बॉडी में। टैटू का भी आप ही देख रही हैं यहाँ पर? टैटू वगैरह या बच्चों के दांतों में जो भी है
तो क्या क्या पॉइंट अक्सर इन बच्चों में देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे? कॉमन पॉइंट है दांतों में गंदगी का पॉइंट। गंदगी का साफ, मतलब दांतों की प्रॉपरली सफाई कर रहे हाँ, तो हैं, वो तो पायरिया common- वगैरह भी रह रहा होगा काफी बच्चों को, काफी बच्चों में कैविटी का भी एक कॉमन पॉइंट। कैविटी का भी पॉइंट है, तो मतलब जो मेडिकल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अगर कोई बच्चा का अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन आपके यहाँ मिल रहा है? नहीं सर, बिल्कुल सारी चीज़ों का सोल्यूशन उनको बता दिया है। दांतों की सफाई हर बच्चे को करवा के जानी है। अगर किसी बच्चे को कोई छोटी मोटी कैविटी है तो वो अपने वहाँ पे कहीं पे भी अच्छा, आसपास। मैं ये और जानना चाह रहा था कि कुछ बच्चे, जैसे ये बच्चे तो यहाँ हैं, लेकिन कुछ बच्चे हमारी वीडियो देख रहे हैं जो कि अपने घर पर हैं, वो यहाँ आना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं कि घर बैठे आपकी ये वीडियो देखें तो वो अपने टीथ से, डेंटल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, अगर क्या उनकी हेल्प हो सकती है किसी फ़ोन नहीं के सर, अपने बिल्कुल हो आपके सकती कोई है। संदेश के माध्यम से? बस यही है कि सारे बच्चे जो भी है, अगर उनको सब बच्चों को अपने बारे में पता होता है कि भाई हमारे दांत गंदे हैं, हमारे दांतों की सफाई की जरूरत है या नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग खुद सफाई करवा लें अपने आसपास कहीं भी जाके, कहीं सरकारी हॉस्पिटल में कहीं भी सफाई करवा सकते हैं। अगर किसी बच्चे के दांत में कीड़ा है तो उसको खुद को भी पता होता है कि मेरे दांत में कीड़ा लगा हुआ है, तो उसके लिए किसी डॉक्टर के पास जाने की खुद ही जाएं और अपने बोले कि हमें अपने दांत के कलर की फिलिंग होती है, इसे कंपोजिट फिलिंग बोलते हैं, कंपोजिट फिलिंग, तो वो फिलिंग जाके अपने आसपास में कहीं पे भी वो करवा सकता है। तो ऐसी चीजें जो बच्चा खुद से ही करवा सकता है, उसमें किसी डॉक्टर से, क्योंकि खुद बच्चे को पता होता है इसके बारे में, तो वो खुद करवा सकता है। तो ठीक है, तो टैटू के बारे में भी कुछ बच्चों को पता होता है कि भाई। अच्छा, टैटू वगैरह जो हाथ पैरों में हाँ, बने तो होते अगर हैं, है तो तो उसको टैटू का कोई ऐसा स्टैंडर्ड साइज है कि इतना टैटू होना चाहिए तो वो चलेगा या बिल्कुल नहीं चलेगा, कोई ऐसा? देखिए, जो राइट हैंड होता है, जो सैल्यूटिंग आर्म होती है, उस पर तो जो हमारा यहाँ से लेकर और एल्बो तक होता है, तो थोड़ा उसमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो दिखता होगा सर, सैल्यूट वगैरह बाकी जो धर्म वगैरह से रिलेटेड रिलीजियस होते हैं, तो उस चीज़ों को लेके भी थोड़ा सा वो करते हैं कि वो जो पर्टिकुलर किसी अच्छा, उसको लेके ना, रिलीजियस को लेके ना हो, तो उस चीज़ को भी थोड़ा देखा जाता है। ठीक है। अच्छा बच्चों, इनसे भी जानेंगे, बेटा कैसा चल रहा है आप लोगों का प्री मेडिकल चेकअप में? साहब, आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ जी, अभी तक जितना करवाया उतना अभी तक हुआ जितना आपका ठीक हुआ है? आपका अच्छा हो रहा है। कहाँ से हो आप? हरियाणा से। आप बेटा? राजस्थान से। कौन सी जगह में राजस्थान से? अलवर से हो। ठीक से हो रहा है मेडिकल चेकअप? चलिए ठीक है, और चलते हैं हम अगले अपने स्टेज की तरफ, देखते हैं वहाँ क्या क्या अपने स्टेज में हो। देखिए, आए हैं हम अपने अगले स्टेज की तरफ। यहाँ बच्चों का टेस्ट हो रहा है डिस्टेंस विजन, नियर विजन एंड कलर विजन के रिलेटेड। तो ये सारे यहाँ पे जो जांच हो रही है बच्चे की, ये डिस्टेंस विजन से जुड़ी हुई जांच है कि बच्चे को विजन कितना है, बच्चे का कहीं विजन वीक तो नहीं है, बच्चे का विजन कहीं कमज़ोर तो नहीं है, उसके कलर विजन तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट मेडिकल पॉइंट है ये। तो विजन कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, किसी बच्चे को अगर 6/12 है, 6/6 है, तो कितने पे क्या मानक हैं, क्या स्टैंडर्ड साइज़ हैं, एयरफोर्स क्या क्या गाइडलाइन कह रही है। तो इन सवालों के जवाब जानेंगे जो यहाँ पर हैं, जो चेक कर रहे हैं हमारे। आइए भैया, इधर आइए। क्या चेकअप हो रहा है यहाँ पे? डिस्टेंस विजन का चेकअप हो रहा है। कितनी, कौन सी वाली लाइन तक बच्चा पढ़ सकता है इजीली? अच्छा, ये डिस्टेंस कितना है? ये आप लोगों को जो डिस्टेंस बनाई हुई है 6 मीटर, वैसे 6 मीटर है, वैसे 20 फुट है। तो 6 मीटर की दूरी से बच्चा कौन सी लाइन तक पढ़ लेता है तो उसका विजन 6/6 होता है? सर सेकंड लास्ट। अच्छा, जो इसमें ये सेकंड लास्ट वाली जो लाइन है, कौन सी वाली लाइन है जो बच्चा, अगर नीचे से कोई भी बच्चा अगर सेकंड लाइन पढ़ रहा है तो वो 6/6 है, और ये नीचे वाली लाइन अगर पढ़ पा रहा है तो ये 6/5 है। ये 6/5 मतलब सुपर विजन अगर किसी का है तो नीचे की लाइन, अगर कोई बच्चा नीचे की लाइन के अलावा यहाँ तक भी पढ़ पा रहा है तो वो 6/6 विजन में आता है प्यारे बच्चों। तो मैं बता देता हूँ, अगर किसी बच्चे को ये लाइन इजीली विजुअल है, एक आंख से अगर वो पढ़ पा रहा है तो उसका वो साइड बिल्कुल ठीक है, दूसरी से पढ़ पाएगा, दूसरी साइड ठीक है। अगर वो ये लाइन नहीं पढ़ पा रहा है, ये पढ़ पा रहा है तो 6/9 बोल सकते हैं। अगर ऊपर करते हैं तो 6/12 है, फिर 18 है, फिर 24, 36 और 60। इस तरह से यहाँ स्नेहल चार्ट के माध्यम से बच्चों को पूरा चेकअप किया जा रहा है। और इसी चेकअप में ये भाई देखेंगे, इससे भी जानेंगे। भाई, कौन सा नंबर दिख रहा है आपको? पढ़िए नीचे वाली से, सेकंड लाइन पढ़िए। सर YUXIAHV, मतलब आपका विजन 6/6 है। यस सर। अच्छा, दूसरी आंख का भी चेक करते हैं अभी। इसको इधर लगा देते हैं अब। ठीक है, आप पढ़ के बताइएगा। YUXIAHV, मतलब दोनों आंखें आपकी 6/6 हैं। Yes, sir. मतलब आप प्रॉपरली इजीली विजुअल कर पा रहे हैं, आपकी नज़रें बहुत अच्छी हैं। तो ठीक है दोस्तों, आपने देखा कि यहाँ चेक करके भी बताया गया है कि कैसे आपका विजन टेस्ट किया जा रहा है। तो अब हम चलते हैं इसी कड़ी के, एक और अगली कड़ी है, यहाँ पे एक छोटा सा टेस्ट भी चल रहा है, इसे बोलते हैं कलर। अब हम आए हैं हमारे कलर विजन के पास। तो विजन के बाद, डिस्टेंस विजन के बाद अब हमने कवर किया है विजन टेस्ट। तो कलर विजन टेस्ट में ये एक इनकी बुक है, इसे बोला जाता है इशारा टेस्ट बुक। इसमें 38 प्लेट्स बुक है ये, और जो बच्चा इसकी सारी प्लेट्स हैं इजीली विजुअल कर पा रहा है, इजीली पढ़ पा रहा है, तो उसको कोई विजन नहीं होता है, उसे कलर विजन नाम की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन इसको डिटेलिंग करने के लिए, जैसे इन मैम ने यहाँ पे इनको एक पॉइंट दिया है, कलर विजन के सामने लिखा है, आप ला सकते हैं थोड़ा पास में।
CP2 CP सेकंड जो लिखा है या CP2 जो लिखा है, ये मेडिकल गाइडलाइन, एयरफोर्स के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बच्चा पूरी तरह से फिट है, क्योंकि मेडिकल गाइडलाइन कहती है कि आपको CP2 का ही बंदा होना चाहिए। तो मैम से जानेंगे CP2 CP3 ये क्या होता है। तो मैम थोड़ा सा बताएंगे CP2 CP3 क्या होता है। हाँ सर, CP1 में 1 से 17 तक जो बच्चा मतलब सब कुछ पढ़ सकता है। CP2 में ना, हाँ जी, ठीक है। 18 से लेके 21 तक, 22 से लेके 28 तक, मतलब वो सब कुछ साफ साफ सही से ही बता। सही से बताता। लेकिन क्या बीच की स्लाइड्स जो आपने 18 से 21 उनमें कुछ नंबर होते हैं या क्या? हाँ सर, 1 से लेके जो 17 तक होता है उसमें नंबर होते हैं। नंबर होते हैं, जैसे कि हम देख सकेंगे, आप देख सकेंगे ये सारे नंबर हैं इनमें। जैसा मैम बोल रही है कि ये 17 नंबर तक आपको सारे नंबर दिख रहे होंगे। यहाँ भी नंबर है, यहाँ भी नंबर है। जैसे ही 18 नंबर आता है यहाँ से नंबर गायब हो जाते हैं। हाँ आई जी, थिंक सही है ना? हाँ। तो ये कहाँ तक ब्लैंक चलता है? 21 तक। देख पा रहे हैं 21 तक ब्लैंक है, कोई भी मार्क नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है। अब फिर यहाँ से 22 से 25 तक क्या है सर? एक नंबर हाईलाइट होता है। अच्छा, इसमें एक नंबर हाईलाइटर होता है और एक नंबर थोड़ा लाइट होता है। अच्छा, एक नंबर लाइट हो। जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें 2 लिखा हुआ है, आई थिंक है ना, 2 लिखा हुआ है, यहाँ 4 लिखा हुआ है, लेकिन दूसरा नंबर हाईलाइटर उतना नहीं है। तो उस तरह की जो सारी स्लाइडें पढ़ पा रहा है उसे CP2 में आता है। CP3 वाला बच्चा क्या मिसमैच करता है इसमें? सर वो 1 से लेके 17 तक कुछ सही बताता है, कुछ गलत नहीं पढ़ा पाता। ठीक है। और इधर हाईलाइट वाला जो नंबर होता है वो उसे बता पाता है, उसे बता पाता है, लेकिन जो दूसरा नंबर है लाइट उसे वाले को नहीं बता पाता। देखिए बच्चों, ये बहुत बड़ा सवाल था बच्चों का कि CP2 सर कैसे पता करते हैं, क्या CP2 CP3 में क्या डिफरेंस है। तो जैसा कि मैम ने बताया यहाँ पे कि कैसे CP2 और कैसे CP3 का डिफरेंस पता कर सकते हैं। तो आइए हम चलेंगे अब हमारे अगले ENT पार्ट की तरफ और जानेंगे डॉक्टर साहब से कि क्या वो ENT में क्या क्या चीज़ें होती हैं। आए हैं दोस्त हमारे अगले स्टेज की तरफ, जहाँ हो रहा है हमारा ENT सेक्शन, मतलब नाक कान गला देखा जाएगा। नाक कान गले के साथ में और भी जो भी पॉइंट हैं डॉक्टर साहब से जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे ये जवान जो हैं यहाँ खड़े हुए हैं। बेटा क्या नाम है आप लोगों का? प्रदीप यादव। कहाँ से हैं आप? मौर डिस्ट्रिक्ट। कैसा चल रहा है मेडिकल? बेहतर चल रहा है। खुश हो मेडिकल से? आप फोकस करो। बहुत बढ़िया चल रहा है। कहाँ से हो? बिहार से। आप भी बिहार से हो? बिहार का बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है आजकल। तो ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं डॉक्टर साहब के पास और देखेंगे कैसा क्या क्या मेडिकल चेकअप में हो रहा है। ये देखिए डॉक्टर साहब जो है अपनी पहले नजर है, आंखें देख रहे हैं, आंखों से जुड़े हुए जितने भी पॉइंट हैं वो भी यहाँ कवर किए जा रहे हैं। नाक भी चेक करी जा रही है, कान भी चेक किया जा रहा है। और अभी देखिए शायद ये कोई पॉइंट देखा जा रहा है यहाँ पे, आई थिंक DNS का कोई पॉइंट होता होगा, आई थिंक वही चेक होता है इस तरह से। तो डॉक्टर साहब क्या आपका 2 मिनट का समय मिलेगा सर? हाँ सर, कैसा चल रहा है सर मेडिकल चेकअप? ठीक है, क्या क्या हो रहा है सर मेडिकल चेकअप के स्टेज पे? इसमें आईज को मोस्टली देख रहे हैं हम लोग, इसमें कोई डिफेक्ट सर आईज के क्या क्या मेजर पॉइंट है जैसे आप जो यहाँ कवर कर जैसे रहे कि हैं? कन्वर्जन इनसफिशिएंसी हो गई, किसी में स्क्विंट की प्रॉब्लम है, स्क्विंट की प्रॉब्लम कोई है ना, किसी में आई जो स्क्लेरा है उसमें कोई स्पॉट वगैरह तो नहीं है, स्पॉट वगैरह तो ये सब आई लैशेस है कि नहीं है। ठीक है, ये आपकी आंखों के पॉइंट यहाँ चेक करें। उसके अलावा और क्या क्या चेक उसके करें? बाद फिर हम नाक चेक कर रहे हैं। नाक में सर क्या क्या? मोस्टली बच्चों को DNS की प्रॉब्लम देख रहे हैं। DNS की प्रॉब्लम होती है। और सर इसके साथ साथ उसके बाद नीचे फिर आँख कानों का चेक कर रहे हैं। कानों में सर? कानों में हम दोनों टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, वेबर टेस्ट और रेनिस टेस्ट, जिससे कि पता चले किसी में हियरिंग लॉस तो नहीं है, हियरिंग लॉस, कंडक्टिव और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस किसी ईयर में नहीं है। ठीक है। उसके बाद उसके ऑटोस्कोप से देख रहे हैं ईयर चैनल पूरा। अच्छा, ये जो मशीन रखी है इससे भी चेक होता है? इससे भी जिसमें किसी में प्रॉब्लम मिल रही है उसको बच्चों को साथ के साथ दिखाया भी जा रहा सर है। कान में क्या क्या मेजर प्रॉब्लम है बच्चों के लिए? कान में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है यहाँ पे बच्चों में वो है आपको वैक्स की प्रॉब्लम बच्चों ओवर को। हाइजीन जो बना तो रखी है, ये बच्चे वैक्स को साफ नहीं करते हैं? नहीं करते। तो सर क्या संदेश ऐसा जो कि बच्चा यहाँ नहीं आ सकता आपके पास, लेकिन आपकी ये वीडियो के माध्यम से जो घर बैठे, और क्या उसे प्रिकॉशन ले लेना चाहिए मेडिकल जाने से पहले? सबसे पहला तो ये है कि जब भी आप रखो कभी कान में कुछ डालना नहीं है। ठीक है सर। अपने आप से कभी कुछ नहीं करना, उससे गंदगी निकलती तो नहीं है लेकिन वो बैकवर्ड पुश हो जाती है, ठीक है, इकट्ठी होती रहती है। जैसे ही आपको कभी लगा कि हैवीनेस हो रही है कुछ, सीधे अपने नजदीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है, वहाँ पे ENT डिपार्टमेंट होता है, उनके पास जाके अपनी कान की साफ सफाई करवाना। मतलब मेडिकल जाने से पहले बच्चों को कान वगैरह की सफाई करनी। नाक से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा? नाक की तो सब हाइजीन रखते ही है, क्योंकि वो बहुत ही मतलब एक्सेसिबल चैनल होता है, पूरे दिन में लोग करते रहते हैं। अच्छा, कुछ सर विजन का कुछ फर्क पड़ता है क्या? जैसे जो लोग ज्यादा स्क्रीनिंग टाइम जिनका बड़ा होता है, मोबाइल वगैरह देखते हैं, और जैसे ही मेडिकल नजदीक आए तो क्या ये कुछ अगर ऐसा है कि स्क्रीन टाइम कम कर दें, खान पीन पर थोड़ा सा ध्यान दें,
तो उससे विजन पे भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता हो? 19-20 का फर्क आता है, क्योंकि वो बहुत लेटर स्टेज में करते हैं बच्चे। अच्छा। उस चीज के लिए बहुत पहले से प्रिपेयर रहना पड़ता है कि रात को अपना स्क्रीन टाइम कम करें, सोने से पहले ना देखें। अच्छा। इस टाइप से प्रॉपर्ली कंसंट्रेट के साथ वहाँ खड़े और हों। अब देख भी रहे हो तो ब्लू कट जो ग्लासेस आते हैं वो लगा के देख रहे हो स्क्रीन देख वगैरह, जैसे ब्लू लाइट ना आए। लेकिन लास्ट मोमेंट में टाइम इतना नहीं होता है कि आई एकोमोडेट नहीं कर सकती है कि वो ठीक हो पाए इतनी जल्दी। अच्छा, अच्छा। उसके लिए फिर हमें ना ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की हेल्प की जरूरत पड़ती है लास्ट। ठीक है सर, थैंक यू। जैसा बच्चों आप लोगों ने जाना ईएनटी पार्ट से रिलेटेड क्या आप अपने घर बैठे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप प्री मेडिकल सेंटर पे ही जाएं। लेकिन ये आरडब्ल्यूए में कैंप है, यहाँ तो सर आए हुए थे, तो हमने अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक बताया कि कैसे कैसे यहाँ प्री मेडिकल हो रहा है। अब चलते हैं हम अपने आखिरी एंड बहुत जरूरी स्टेज की तरफ। जो हमारी ये आखिरी स्टेज है प्री मेडिकल की, आखिरी स्टेज में यहाँ पे कुछ 10 बच्चे खड़े हुए हैं और जानेंगे इन बच्चों से और देखेंगे कैसे इनकी आखिरी स्टेज पे क्या क्या चीजें यहाँ चेक की जा रही है। तो बेटा कहाँ से आए हो आप? सर मैं यूपी से। तो आप कितनी स्टेजों से निकल के आए हो अभी यहाँ तक? सर स्टेज पहला हमारा ब्लड चेक हुआ था। ठीक है। उसके बाद ब्लड प्रेशर। अच्छा, ब्लड प्रेशर, ब्लड के बाद प्रेशर चेक हो गया सीधे ही आपका है? पल्स रेट वगैरह, और फिर हाइट सर, हाइट वगैरह हो गई, चेस्ट वगैरह, बाद एक्सपेंशन एक्सपेंशन के बाद सर हमारा हुआ था नोज वगैरह, टीथ वगैरह। सर उसके बाद हुआ था हमारा कलर विजन, डिस्टेंस विजन, नियर विजन, सब। हाँ ये सब हुआ था। अब फिर तुम आ गए हो यहाँ हमारे पास आखिरी स्टेज में। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे क्या क्या चेक होंगे बच्चों का। यहाँ कंप्लीट बॉडी चेकअप किया जा रहा है, जैसे कैरिंगल है, फ्लैट फुट है, गाइनकोमेस्टिया है ना, क्लेविकल है, स्केलेरोसिस है, बाकी फ्लैट फिट है, नॉकनी है, और जितने भी प्राइवेट पार्ट के यहाँ पॉइंट होते हैं, फिमोसिस वगैरह, हाइड्रोसिल, हर्निया, वेरिकोसिल, एक्सटर्नल हेमरोइड, सेनाइल टैग वगैरह है ना, एनाल प्रोलैप्स वगैरह, बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं मेडिकल जो बच्चों को पता नहीं है। एक हाइपोस्पीडियाज, तो ऐसे मेडिकल पॉइंटों के लिए ये एक आखिरी स्टेज बनी है। यहाँ बच्चे के कपड़े खोल दिए जाते हैं, अंडरवियर में बच्चा रहता है, पूरा चेकअप उसका अंडरगारमेंट का पूरा चेकअप किया जाता है। बाकी कैरी एंगल है, हाइपर एक्सटेंशन तो नहीं है, कोई फिंगर डिफॉर्मिटी तो नहीं है, हाइपर हाइड्रोसिस तो नहीं है, मतलब इस तरह के बहुत सारे पॉइंट जो बच्चों के यहाँ चेक किए जा रहे हैं। उसके बाद वेरिकोज वेन लास्ट में चेक होता है। तो ऐसे ये सारा चेकअप के बाद में बच्चे को फ्री कर दिया था। जो भी बच्चे को पॉइंट होते हैं वो बताए जाते हैं। उसके बाद बच्चे को गाइड करा जाता है कि आप जा करके अपने किसी भी नियर बाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट ले सकते हो, और अगर आपको लगता है कि आपको सोलंकी हॉस्पिटल ही आना है तो आप वहाँ भी आ सकते हो, क्योंकि हम किसी भी बच्चे को ये बाध्य नहीं करते कि आपको हमारे सेंटर पे ही आके सर्जरी करानी है, या मैं सर्जरियों का पोर्टफोलियो खोल के बैठा हूँ कि ये सर्जरी इतने में, वो सर्जरी उतने में, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर्जरी बच्चा कोई भी, सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है, चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि आप लोग सर्जरी के ज़्यादा झांसे में नहीं आना है। आपको अगर लगता है तो अपने नियर बाई सरकारी अस्पताल जाना है। अगर कोई बड़ा मेजर पॉइंट है तो ही आप सर्जरी कराएंगे, अदरवाइज आप सर्जरी नहीं कराएंगे प्यारे बच्चों। एक्सरसाइज के माध्यम से, अब जैसे किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है, समझ के चलते हैं, तो पाइल्स को अगर ग्रेड 1 ग्रेड 2 है तो उसको कंजर्वेटिव ठीक किया जा सकता है, उसके लिए ट्रीटमेंट बना है। आप उसको टब लेंगे, पानी में सिकाई वगैरह करेंगे, कुछ दवाइयाँ मेडिकेशन पर यूज करेंगे, ये नहीं कि हमने लिया और सर्जरी। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। आप लोग सरकारी अस्पताल में जा करके 1 रुपया पर्ची कटवा करके भी आप अपना इलाज करा सकते हैं, क्योंकि सरकारी डॉक्टर भी बहुत बेहतर डॉक्टर ही होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो का समापन से पहले मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस तरह की वीडियो और इस तरह का जो आपका प्यार है वो हम पे यूं ही बना रहेगा, और विदा चाहता हूँ वीडियो के। धन्यवाद। जय हिंद साहब।